आज के इस अत्यंत पवित्र एवं सात्विक कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं श्री सुरेश जैन जी, कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे सभी अन्य महानुभाव श्री विनीत गर्ग जी, श्री अजय दत्ता जी, श्री एस.के. वधवा जी, श्री सुभाष मनोचा जी, कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसी बहन रश्मि गोयला जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं संगठन, कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के सुपुत्र राकेश गुप्ता जी, उनके अन्य परिवारजन राकेश शर्मा जी, आशुतोष गुप्ता जी, गिरीश खट्टर जी एवं अन्य सभी भारत विकास परिषद की विभिन्न शाखाओं के दिल्ली प्रांत के और राष्ट्रीय स्तर के जो भी पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं और भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका दिया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 27 जून 1920 को एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था, जिनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उस महान शख्सियत डॉक्टर सूरज प्रकाश को स्मरण कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि उनके जीवन के जो आखिरी दशक के वर्ष हैं, उसी में मुझे उनके साथ अनेक अवसरों पर मिलने का मौका मिला। यद्यपि उनके बारे में मैं बचपन से सुना करता था, लेकिन उनको प्रत्यक्ष देखने का और उनको मिलने का मौका मुझे 80 के दशक में ही मिला। यद्यपि मैं संघ का स्वयंसेवक 1969 में बना, संघ आयु के 50 वर्ष पिछले वर्ष में पूरे कर चुका हूँ, लेकिन भारत विकास परिषद का सदस्य मुझको 1984 में बनने का मौका मिला और मुझे श्री पी.एल. राही जी ने भारत विकास परिषद का लाइफ मेंबर बनाया था। उसी 80 के दशक के अंदर मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग के तहत दिल्ली प्रांत की डॉक्टरों की शाखा को लगाने का दायित्व था और उसी संदर्भ में अनेकों कार्यक्रमों में भारत विकास परिषद के साथ साथ अपने स्वयंसेवक डॉक्टरों के कार्यक्रमों में भी कई अवसरों पर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी को और उनके
उस समय के एक और निकट के सहयोगी डॉक्टर नंदकिशोर खोसला जी को मिलने का अवसर मिलता था। खाली उन्होंने भारत विकास परिषद की ही स्थापना नहीं की, उन्होंने स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन की स्थापना में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे लिए तो वो मेरे प्रोफेशन के एक वरिष्ठ सीनियर, एक प्रकार से आइकॉन, एक प्रकार से प्रेरणा पुरुष हैं। उनका पूरा जीवन एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले राष्ट्रभक्त और कर्मयोगी का जीवन है। उनके जीवन में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो शायद बचपन से ही अत्यंत संवेदनशीलता का, करुणा का, राष्ट्रभक्ति का, समाज भक्ति का, मानव कल्याण का ये भाव कूट कूट कर भरा था। वो उन भाग्यशाली महापुरुषों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को मानव सेवकता के अनेक प्रकार के मानव सेवा के प्रकल्पों के साथ जोड़ा। 1962 का चाहे भारत चीन का युद्ध हो, उस समय पर भी शायद जो पुराने कार्यकर्ता बताते हैं कि दिल्ली शहर के अंदर अपने देश के जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर हमारे सीमाओं की रक्षा करते थे, उनके लिए सब प्रकार की सामग्री दिल्ली शहर में इकट्ठा करना, समाज के संपन्न लोगों से, संवेदनशील लोगों से मिलकर उसका बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने दिल्ली के अंदर विकसित किया था। जिस समय मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लाहौर में पढ़ते थे, उस समय में भी पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रकार के समाज के कार्यों के साथ वो जुड़े थे। और अगर जो 1940 और 1950 के बीच का दशक है जिसमें हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय के उनके जीवन के बारे में हम लोग अगर पीछे मुड़कर देखें तो ध्यान में आता है कि पहले पंजाब में जहां उनका जन्म हुआ और बाद में जम्मू में, उन सब लोगों की जिनको किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से आने के कारण या उस समय की परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की यातनाएं, तकलीफ मिलती थी, उनकी सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। मैं समझता हूं कि ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उस समय जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम सबके परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री गुरु जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता था, उस समय उन्होंने इस बात को महसूस किया कि समाज में बहुत सारे लोग जो संघ की शाखा में नहीं जा पाते हैं, उसके कारण उनको देशभक्ति के, मानव कल्याण के, एक अच्छा इंसान बनने के जो सच्चे गुण हैं वो विकसित होने में जिनको कठिनाई होती है, और समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिखने के बाद भी डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, जज बन जाएं, बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच जाएं, उसके बावजूद भी लोग पैसे की अंधी दौड़ में दौड़कर, पैसे के पीछे स्वार्थी हो जाते हैं, उनके अपने निजी स्वार्थ बड़े हो जाते हैं
और भारत का जो मूल संस्कार है निष्काम कर्म योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति, उसका उनको कभी भी ध्यान नहीं आता। और ऐसे समय के अंदर इस प्रकार की समाज की दशा की कल्पना करके भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए समाज के इस प्रकार के लोगों में भी सही प्रकार के संस्कार, उनको उजागर किया जाए, उनको जीवित रखा जाए, उनको अक्षुण्ण रखा जाए, और उसके लिए कोई उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जिस प्लेटफॉर्म पर उनको आसानी से लाया जा सके, क्योंकि हर व्यक्ति को संघ की शाखा में नहीं ले जाया जा सकता था। और इस सोच के साथ उन्होंने भारत विकास परिषद की परिकल्पना की। परम पूजनीय गुरु जी जैसे महान संत महापुरुषों से उनको निश्चित रूप से आशीर्वाद के साथ साथ प्रेरणा मिली होगी। उस जमाने के इतिहास का स्मरण करते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके साथ काम करने वाले जो उस जमाने में वरिष्ठ लोग होते थे, उसमें लाला हंसराज जी गुप्त, हमारे श्रद्धेय केदारनाथ साहनी जी, श्रद्धेय श्री बसंतराव ओक जी जैसे महापुरुषों के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया। इन महानुभावों के साथ काम करने, और अभी हमने यहाँ प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के भी उनके बारे में विचारों को सुना। ये सब वो लोग हैं जो शायद हमारे विचार परिवार के शुरुआती दशकों के बड़े प्रणेता हैं, समर्पित कर्मयोगी हैं। उनके साथ डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने काम किया। भारत विकास परिषद की एक शाखा, और उसमें किस प्रकार से दिल्ली के मैरीना होटल के अंदर कुछ लोग मिलते थे और उस कल्पना को किस प्रकार से उन्होंने विस्तार दिया। छोटे छोटे होली के, दिवाली के तरह तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करना शुरू किया। उन्हीं कार्यक्रमों के अंदर देशभक्ति की, समाज हित के लिए काम करने की भावना को विकसित किया। उन्हीं में से अनेकों नेत्र चिकित्सा के शिविर, कोई ब्लड डोनेशन के शिविर, कोई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाने का दिल्ली के अंदर प्रकल्प, और फिर कभी गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दिवस, उसके कार्यक्रमों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का विषय हो। देखते ही देखते उन्होंने अपने संगठन को किस प्रकार का विस्तार दिया। एक सफल प्रैक्टिशनर होते हुए भी शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, इतवार के दिन रेलगाड़ी में बैठ जाना और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, छोटी छोटी मीटिंगें करना, और भारत विकास परिषद की देखते ही देखते अपने समय में 135 इकाइयां देश में विकसित कर देना। और ये सब कुछ उन्होंने तब किया जब उनके व्यक्तिगत जीवन पर हम अगर प्रकाश डालें तो ध्यान में आता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में अर्ली ईयर्स में उन्होंने अपने, जितना कि मेरे को उनके जीवन के बारे में जानकारी है, अपने पिता को खोया, साथ साथ अब उसके बाद अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश की, बाद में अपनी माता को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी 34 साल की बेटी को खोया, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से वो कभी डिगे नहीं। और मैं जानता हूं कि जब उनके आखिरी के वर्ष थे, क्योंकि उस समय पे मुझे भी उनको कई अवसरों पर मिलने का और देखने का मौका मिला। उनको हार्ट अटैक हुआ था, एक बार हुआ, 2 बार हुआ,
और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी वो मरीजों की भी सेवा करते रहे, समाज की भी सेवा करते रहे, भारत विकास परिषद की भी सेवा करते रहे, और शायद अपनी अंतिम सांस लेने के 2-4 दिन पहले तक भी वो भारत विकास परिषद के महत्वपूर्ण कामों के साथ जुड़े रहे। आज जो भारत विकास परिषद के अंदर देश में कार्यकर्ता हैं, शायद आज के युग के कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे महान लोगों ने इस संगठन को बनाने के लिए किस प्रकार की तपस्या की है। पीएल राही जी को बहुत नज़दीक से मैंने देखा, समझा। बाद में वो इतने अस्वस्थ हुए, उसके बावजूद भी मैंने देखा कि वो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से भारत विकास परिषद का काम बढ़ाने के लिए, उसके सदस्यों को समाज में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कैसे काम करते थे। ये सब कुछ केवल इसीलिए संभव था कि लोगों ने डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे महान व्यक्तित्व को देखा था। वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए, डॉक्टरों के लिए तो प्रेरणा पुंज हैं ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के युग में जो भारत विकास परिषद के साथ लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी वो प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन के बारे में पुराने लोग तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज जो लोग सदस्य बनते हैं वो भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, लेकिन शायद उसके इतिहास को इतनी गहराई से नहीं जान पाते हैं। उसके इतिहास की गहराई और उसके इतिहास की गरिमा और उसके इतिहास की महानता और उसकी सात्विकता और उसके इतिहास की नींव में कितने सारे महापुरुषों का डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे उसके अंदर आहुति डली है, इसका बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा। इसलिए आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। उनके बारे में इससे बहुत कुछ ज़्यादा मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, उनको नज़दीक से देखा है, और जब भी मैं मिला उनसे मिलके जीवन के अंदर कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिली, और ज़्यादा समर्पण भाव से करने की प्रेरणा मिली, और ज़्यादा सेवा भाव विकसित करने की प्रेरणा मिली, और ज़्यादा राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिली। अभी जब मैं उनकी बात सुन रहा था वाधवा जी की, शायद उन्होंने जिक्र किया कि मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, ये जो है हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगरी जी ने किताब लिखी थी। अब मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने अभी कहा कि उस किताब का जो क्रक्स था वो खाली किताब के रूप में नहीं रहा। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने उस किताब की जो मूल मर्यादा थी, मूल विजन था, मूल सोच थी, उसको कैसे हमारे भारत के लोग, भारत के हमारे नौजवान, हमारे बच्चों के अंदर उसको विकसित किया जाए, उसको एक दिशा और उसकी जो सोच है उसको बच्चों में विकसित करने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कितना अच्छा काम किया, इसका विवरण अभी मुझे सुनने को मिला। मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये अवसर बहुत ही प्रेरणा ग्रहण करने वाला अवसर है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता तभी है जब हम आज के युग में जो भी भारत विकास परिषद के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको उनके जीवन के साथ बहुत गहराई से परिचय कराएं, अवगत कराएं, उनको प्रेरणा दिलाएं। और मैं कई बार सुरेश जैन जी से मैंने चर्चा की है। भारत विकास परिषद के अंदर
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं वो भी देश के समाज के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। आज भी उस प्रकार के ही लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। भारत विकास परिषद में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। समाज में हर व्यक्ति वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो मूलतः उसके अंदर देशभक्ति का भाव है। ये हमारे रक्त के अंदर इसका प्रवाह चलता है। ये भारत के लोगों की इनहेरेंट गुडनेस है जो हमारे शरीर में प्रवाह के रूप में बहती है। बहुत बड़ी संख्या में समाज में लोग समय अभाव या सोच के अभाव में अपनी जो ये तृप्ति है नहीं कर पाते हैं कि वो कैसे देश के लिए, समाज के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें, कैसे उसके अनुरूप अपने कर्म को ढालें। और ऐसे में भारत विकास परिषद जैसा फोरम, जो कि अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक और राष्ट्रीय विषयों के साथ गहराई और गंभीरता से जुड़ा है, जब उसने विकलांग लोगों की सेवा करने का प्रकल्प शुरू किया, उसके लिए दिलशाद गार्डन में केंद्र बनाया, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो देश के अंदर ऐतिहासिक हो गया। एक प्रकार से शायद देश में आज विकलांग लोगों की चिंता करने की संस्थाओं में सबसे उच्च कोटि का स्थान भारत विकास परिषद का है। इसलिए ऐसे सभी समाज के लोग, उनको भारत विकास परिषद से जोड़ना और जोड़कर उनकी जो दबी हुई अभिलाषा है देश और समाज के लिए कुछ कर पाने की, जिसका रास्ता उनको नज़र नहीं आता है, उनको भारत विकास परिषद से जोड़ना, ये हमारे संगठन के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए भी हम उनके एक प्रकार से अभिलाषा की पूर्ति के लिए इस दिशा में काम करें। ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। और आज के दिन भारत विकास परिषद के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति को स्मरण करते हुए नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ अगर ये संकल्प ले कि अगले वर्ष 27 जून 2021 या 27 जून 2022 में इसलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सपना देखा है। वो 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, उस समय पर वो भारत को एक नया भारत बनाना चाहते हैं। वो एक न्यू इंडिया भारत के 135 करोड़ लोगों को गिफ्ट में देना चाहते हैं। वो एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जिसमें हर दुखी व्यक्ति के चेहरे के आंसुओं को पोंछा जा सके, हर गरीब के कष्टों का निवारण हो सके, हर बच्चे के लिए पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, पर्याप्त पोषण की व्यवस्था हो, हर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, हर बुजुर्ग और माता के स्वाभिमान की देश में रक्षा हो, और देश में केवल राष्ट्रवाद और मानवतावाद ही पनपे। बाकी जितने वाद हैं, ये जातिवाद से लेकर प्रांतवाद तक और भाषावाद तक और नक्सलवाद और अलगाववाद तक, ये जड़ से समाप्त हो। वो ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा भारत बनाने में भारत विकास परिषद, उसके सदस्य और उसके पोटेंशियल सदस्य, ये सब मिलकर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अभी जो उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े आंदोलन के रूप में भारत में विकसित करने का प्रयास किया है, इसमें भी भारत विकास परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है,
इन मंत्रालयों की ओर से मैं भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में कोई भी ऐसा काम जिसकी योजना बनाएं जिसमें ये मंत्रालय आपकी योजनाओं को साकार करने में कोई भी प्रामाणिक भूमिका निभा सकता है, तो मुझे भारत विकास परिषद के उत्थान और विस्तार के किसी भी प्रकल्प से जुड़ने में सौभाग्य की अनुभूति होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद के साथ मिलकर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति से प्रेरणा लेकर पिछले 2-3 वर्ष जो पिछले कार्यकाल के थे, जिसमें मुझे पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों ने ग्रीन गुड डीड्स का कार्यक्रम प्रारंभ किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने जीवन के अंदर हर रोज़ एक ग्रीन गुड डीड करें। उस काम में भी भारत विकास परिषद ने अनेक स्थानों पर, देश के अनेक प्रांतों में मुझे उनके साथ मिलकर उस ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन को आगे बढ़ाने का मौका मिला। और उस दौरान मैंने महसूस किया कि भारत विकास परिषद के पास बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। केवल भारत विकास परिषद के नेतृत्व को उस पोटेंशियल को ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः श्री सुरेश जैन जी का और सभी भारत विकास परिषद के हमारे दिल्ली प्रांत के प्रिय साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के, मैं नहीं जानता कि राकेश जी के अलावा यहाँ पे उनके परिवार के कौन कौन लोग उपस्थित हैं। शायद उनके परिवारजनों के साथ मुझे मिलने का कभी सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कभी उनके परिवारजनों को मिलकर उनको प्रणाम करने का मौका मिलेगा, उसको भी मैं ज़रूर अपना सौभाग्य समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका सबका स्वास्थ्य इस कोरोना के असाधारण समय में सुरक्षित रहे, आपके परिवारजन सुरक्षित रहें, हमारे सभी भारत विकास परिषद के लोग, हमारे भारत के लोग, दुनिया के लोग सब अतिशीघ्र स्वस्थ भी रहें और कोरोना से हम मुक्ति भी पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।